सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। एक बार बैठ जाइए सब लोग। ये साथी जो इस तरफ हैं सब इस तरफ आ जाएं, सामने आ जाएं। अरविंद जी आपसे सामने से संवाद करना चाहते हैं, किनारे कोई न खड़ा रहे। सब लोग सामने आइए, सब लोग मैदान में आइए। मैं लखनऊ की धरती पर हिंदुस्तान की राजनीति के उस योद्धा को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस देश की राजनीति जो पूंजीपतियों के कमरों में बंद थी उसको आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया, आप तक पहुंचाने का काम किया, हिंदुस्तान के आम इंसान के मुद्दों तक पहुंचाने का काम किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी का नए साल में नई राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक बजाइए। खड़े हो जाइए अपने अपने जगहों पर, सारे लोग खड़े होकर अभिवादन करें अपने नेता का। पीछे तक सारे लोग खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और कोई भी साथी इधर नहीं रहेगा, सब सामने आ जाएं। अरविंद जी उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना, आम आदमी पार्टी की सोच, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम, आम आदमी पार्टी की योजनाएं, और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किन मुद्दों पर बनेगी वो सपना आपके लिए लेके आए हैं। इसलिए उनकी पूरी बातचीत को सुनिएगा, और सिर्फ सुनिएगा नहीं, उत्तर प्रदेश के एक एक घर में, एक एक गांव में अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाइए और अपनी सरकार बनाइए, आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाइए। आज उत्तर प्रदेश को ऐसी हालत में पहुंचा दिया गया। हमने देखा कोरोना की महामारी में नदी के घाट पर लाशें सड़ी हुई मिली, चील कुत्ते कौवे नोचते रहे। हमने देखा उत्तर प्रदेश में किसान जब अपने फसल का दाम मांगने के लिए जाता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। उसके साथ अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया। हमने देखा नौजवान जब अपना रोजगार मांगने के लिए सड़क पर निकलता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, मुकदमे लगाए जाते हैं। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है तो उसको भी लाठियां दी जाती हैं, जेल में डाला जाता है, मुकदमे किए जाते हैं। लेकिन आदित्यनाथ जी, हम आपके मुकदमे और लाठी से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये आम आदमी का जनसैलाब है। हम आपसे लड़ेंगे और आपसे जीतेंगे। उत्तर प्रदेश आज ऐसी हालत में पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जहां हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग परेशान है, और सिर्फ दिन रात झूठ बोलने का काम सरकार करती है। दिन रात आपको गुमराह करने का काम करती है। नफरत की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लाना चाहती है। हम नफरत की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं लाना चाहते। वो मुद्रा देकर राजनीति करना चाहते हैं, हम मुद्दा देकर राजनीति करना चाहते हैं। हमारी राजनीति मुद्दों की राजनीति है। और ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल जी ने 300 यूनिट बिजली से लेकर तमाम उन योजनाओं का। और मैं अब ज्यादा उनके और आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। मैं आमंत्रित करूंगा हिंदुस्तान की राजनीति को आम आदमी के घर तक पहुंचाने के वाले, हिंदुस्तान के आम इंसान को ताकत देने वाले, हिंदुस्तान के राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य,
बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं को राजनीति के केंद्र में लाने वाले भारतीय राजनीति के पुरोधा भाई अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने विचार रखें। और मैं आप सबसे चाहूंगा कि सारे साथी सामने आ जाएं और अपने अपने जगहों से अरविंद जी के विचारों को सुने, अरविंद जी के संदेश को गांव-गांव तक ले जाएं। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भारत माता की। एक बार जोर से, पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। पीछे तक सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं जहां तक देख रहा हूं सभी दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक इतनी भारी संख्या में तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, दूर दूर से आप लोग इतनी भारी संख्या में समय निकाल के, चल के आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए, स्कूल और अस्पताल के। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, दुख की बात यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली इन लोगों से।
पूरी दुनिया में थू थू हुई, पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है, पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ तो वो उत्तर प्रदेश है। इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में इनको 10-10, 15-15 पेज के इश्तिहार देने पड़े। करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने, करोड़ों रुपए फूंक दिए योगी सरकार ने इश्तिहार देने में। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? आज पूरे देश के किसी कोने में चले जाओ, एक एक आदमी कहता है यार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया। कहता है कि नहीं कहता? पूरे देश में कोने कोने में बच्चा बच्चा कहता है यार केजरीवाल ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेज किया। बहुत बड़ी महामारी थी, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक था, बहुत बड़ी महामारी थी। हमने इश्तिहार नहीं दिए कि हमने कोरोना अच्छा मैनेजमेंट किया, हमने करोड़ों रुपए नहीं फूके। आज आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट बेचने का इंतजाम करा। दोस्तों, मैं बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा फैन हूं। फैन नहीं हूं, भक्त हूं मैं। भक्त भी नहीं हूं, पुजारी हूं मैं। पूजता हूं बाबा साहब अंबेडकर को मैं जितना उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं, जितना उनको पढ़ता हूं, उतना मन में ताज्जुब होता है, यार ऐसा आदमी हो सकता है क्या? ऐसा इंसान था क्या दुनिया के अंदर? एक इतने गरीब से गरीब घर में जन्मे, बेहद गरीब घर में जन्मे, बचपन से छुआछूत बर्दाश्त की, अन्याय बर्दाश्त किया। और भाई साहब उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में विदेशों से 2-2 पीएचडी की डिग्री लेके आए थे, एक लंदन से और एक अमेरिका से। आज यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे को नहीं लगता यहाँ 4 या 5 से ज्यादा होंगे जिनके बच्चे अमेरिका लंदन में पीएचडी की डिग्री ला सकते हैं। आज के दुनिया में भी पीएचडी और लंदन से डिग्री लानी बड़ी मुश्किल है। नहीं, बहुत पैसे लगते हैं, स्कॉलरशिप आराम से नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है पीएचडी की डिग्री लाना। उन्होंने एक नहीं 2-2 पीएचडी की डिग्री लंदन से और अमेरिका से 2-2। उस जमाने के अंदर में बीच में मैं पढ़ रहा था, लंदन में उनकी डिग्री छूट गई, पैसे खत्म हो गए, वापस आए, यहां पे पैसे कमाए, फिर अपनी डिग्री पूरी करने के लिए दोबारा लंदन गए। क्या आदमी थे यार, क्या इंसान थे। उन्होंने मास्टर्स मतलब एमए, एमएससी, आपको पता है कितनी डिग्री ली थी मास्टर्स में? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 62 एमए की थी उसने। 62 विषयों के ऊपर, 62 सब्जेक्ट्स के ऊपर एमए करी थी। भारत का संविधान लिखा, ये तो सब जानते हैं। बाबा साहब का एक सपना था। बाबा साहब ये समझ गए थे कि समाज को बराबरी तभी मिलेगी जब हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा। शिक्षा पाना जरूरी है। बाबा साहब का सपना था इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब के घर जन्मे, चाहे वो दलित के घर जन्मे, चाहे वो एससी के घर जन्मे, चाहे वो ब्राह्मण के घर जन्मे,
किसी भी बच्चा, जो इस देश में बच्चा पैदा हो, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बाबा साहब का सपना था। आज 70 साल बाद भी हम सपना पूरा नहीं कर पाए। मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। अरविंद केजरीवाल, भारत माता की, भारत माता की। भ्रष्टाचार का एक ही काल। मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जिंदगी बाबा साहब का ये सपना पूरा करने में चली जाए तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। 7 साल हो गए अब हमको दिल्ली में सरकार चलाते हुए। 7 साल में एक ही चीज सीखा हूं, 75 साल में इन पार्टियों ने जानबूझ के, मैं ये शब्द बड़े नपे तुले, जानबूझ के देश को गरीब रखा है, अशिक्षित रखा है, ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहे, हम इनके वोट बैंक बनते रहे। हमें पढ़ने नहीं दिया, जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रखे इन्होंने, जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे? यूपी में भी हो सकते थे। करना नहीं चाहते ये लोग, इन्होंने जानबूझ के हमको अनपढ़ रखा है। अब नहीं चलेगा। अब जनता खड़ी हो गई है, अब जनता खड़ी हो गई, अब नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी थोड़े दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, भाई हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हम स्कूल अच्छे करेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने, शायद संजय जी, शिक्षा मंत्री ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने, कि हमारे तो स्कूल बड़े अच्छे हैं, आके देखो। तो मनीष जी ने सोचा, यार चल के देख लेते हैं, हम भी सीख लेंगे थोड़ा। मनीष जी आए देखने के लिए। भाई साहब, लखनऊ का पुलिस कमिश्नर भेज दिया कि मनीष सिसोदिया को गाड़ी से नीचे मत उतरने देना। तो इसका मतलब स्कूल ज्यादा ही खराब है। मैं आमंत्रित करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, दिल्ली में आओ, कोई स्कूल देख लो, जिस मर्जी स्कूल में घुस जाओ। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भारत माता की, वंदे वंदे। तो योगी जी ने तो 5 साल सरकार चला ली, इनसे तो स्कूल ठीक हुए नहीं। योगी जी, तुमसे ना हो पाएगा, इनसे तो स्कूल ठीक हुए नहीं। अब अगर आपको अच्छे स्कूल चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश वालों को अच्छे स्कूल चाहिए, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दो, और अगर खराब स्कूल चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना। अच्छा, दिल्ली में आजकल 24 घंटे बिजली आती है जी। जब हमारी सरकार बनी 2015 में, तो 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। अब हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था ठीक कर दी। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है। किस किस को पता है दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है? आप में से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? जरा से हाथ खड़े कर दो, जिस जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए। तो बिजली मुफ्त दिलाएगी। 5 साल में योगी जी से तो हुआ नहीं। योगी जी तो अभी भी, मैंने सुना योगी जी के पहले 4-4 घंटे के पावर कट लगते थे। अब योगी जी के टाइम पे 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। एक बार और बीजेपी को वोट दे दो, 12-12 घंटे के पावर कट लगा करेंगे। तो अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और अगर पावर कट चाहिए तो जाके योगी जी को वोट दे देना।
दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और भाई साहब मुफ्त बिजली मिलती है। बिजली मुफ्त दिलाएगी, बिजली मुफ्त दिलाएगी। मुफ्त बिजली मिलती है। अपने यार दोस्त और रिश्तेदार को फोन कर लेना, यकीन नहीं होगा, मेरे को पता है आप लोगों को। आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई साहब जीरो बिल आता है, जीरो बिल तो आता है, वो जीरो होता है, जीरो। उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई बिजली की खपत नहीं, कुछ नहीं। ये लेके आया हूं मैं दिखाने के लिए। मेरे को, मैं कई राज्यों में जाता हूं ना, तो लोग कहते हैं केजरीवाल जी आप बोल तो रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ये देखो भाई साहब, ये कोई राजवीर है, उसका जीरो बिजली का बिल। ये कोई गोयल साहब है, उसका जीरो का बिजली का बिल। ये कोई गुलाटी साहब है, ये इतने सारे जीरो बिजली के बिल लाया हूं। जीरो बिजली के बिल आते हैं भाई साहब। 35 लाख परिवारों के दिल्ली में जीरो बिजली के बिल, 24 घंटे बिजली। अब उत्तर प्रदेश में चाहिए नहीं चाहिए बिजली जीरो? चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े कर दो सारे। चाहिए। बिजली के बिल जीरो चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? केजरीवाल। योगी तो नहीं कर सकता। जिसको जीरो बिजली के बिल चाहिए हमको वोट दे देना, और जिसको महंगी बिजली चाहिए योगी को वोट दे देना। और भाई साहब ये आसान काम नहीं है। 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिजली, जीरो बिल देना, यह कोई चमत्कार ही है भाई साहब? है कि नहीं है? मैजिक है, जादू है, चमत्कार है। तो ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। केवल केजरीवाल कर सकता है जीरो बिजली के बिल और 24 घंटे बिजली। ऊपर वाले का वरदान है। अगर जीरो बिजली के बिल चाहिए, कोई और कहे ना जीरो दूंगा, मान लेना कि उसके बस की बात नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। आजकल ये कई पार्टियां, मैंने सुना है कई पार्टियां कह रही हैं जगह जगह जाके, हम भी 300 यूनिट देंगे, हम भी 200 यूनिट देंगे। अरे कोई नहीं देने वाला, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसका फॉर्मूला केवल हमको आता है। आज यहां इतने सारे लोग आए हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, जरा हाथ खड़े करो। जो सारे ही बेरोजगार। इन्होंने, योगी जी ने नौकरी नहीं दी तुम लोगों को? इन्होंने, सपा वालों ने नौकरी नहीं दी? नहीं। इन कांग्रेसियों ने नहीं दी? हमको वोट दे दो, हम नौकरी देंगे आपको। और मैं हवा में नहीं कह रहा, दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दे के आ रहा हूं। 10 लाख नौकरियां दिल्ली में, 10 लाख बच्चों को, युवाओं को नौकरी दी है। नौकरी देनी आती है तो बेरोजगार रहना है तो योगी जी को वोट दे देना, नौकरी चाहिए तो केजरीवाल को वोट दे देना। अभी थोड़े दिन पहले मैं अयोध्या में रामलल्ला जी के दर्शन करने के लिए गया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। जब बाहर निकला तो मन में एक विचार आया। मन में विचार आया कि हे प्रभु, मुझे ताकत देना, मुझे शक्ति देना कि मैं भारतवर्ष के हर व्यक्ति को अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा पाऊं। वापस दिल्ली गया। दिल्ली में हमारी एक तीर्थ यात्रा योजना है। उस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली में हमने सब चीजों का इंतजाम कर दिया। एक इंसान को जो चीज चाहिए, एक इंसान को स्कूल चाहिए, स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल चाहिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली चाहिए, बिजली मुफ्त कर दी, पानी चाहिए, पानी मुफ्त कर दिया। अब अगर हर इंसान की अपनी आध्यात्मिक जरूरत होती है तो हमने तीर्थ यात्रा योजना बनाई दिल्ली में। हमने कहा भाई दिल्ली के लोगों को हम मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएंगे। हम लोगों को
द्वारका जी भेजते हैं, अजमेर शरीफ भेजते हैं, क्रिश्चियन को वेलिंगकनी चर्च भेजते हैं, मुसलमानों के लिए अजमेर शरीफ किया है, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी कई जगह भेजते हैं। तो वापस जाके हमने 2 ट्रेन भेजी, अभी 2 ट्रेन 2000 लोग दिल्ली के अभी अयोध्या जी होके आए हैं। उत्तर प्रदेश में हमें मौका मिला तो उत्तर प्रदेश के एक एक आदमी को जो जो जाना चाहेगा उन सब लोगों को फ्री में आना जाना रहना सब फ्री में करते हैं हम दिल्ली वालों के लिए। एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, खाना पीना आना जाना सब मुफ्त। उत्तर प्रदेश के एक एक आदमी को अयोध्या जी के दर्शन करा के लाएंगे। जो जो लोग अयोध्या जी दर्शन करने जाना चाहते हैं जरा हाथ खड़े कर दो, और जो जो लोग अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़े कर दो। आप सब लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा का, जिस दिन से मैं अयोध्या गया हूं, अयोध्या जी दर्शन करके आया, बताओ मैंने किसी का बुरा करा क्या? मैंने किसी को गाली नहीं दी। ये सारी पार्टी वाले, खासतौर से बीजेपी वाले मेरे को इतनी गालियां दे रहे हैं, केजरीवाल अयोध्या क्यों गया, रामचंद्र जी के दर्शन क्यों करने गया? बताओ मैंने क्या बुरा कर दिया? मैंने किसका बुरा कर दिया? मैंने क्या कसूर कर दिया? रामचंद्र जी के दर्शन करके आया हूं। मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूं, इनको सद्बुद्धि दो, इनको भी कहो थोड़ा सा अयोध्या जी के दर्शन करके आए। एक हमने ऐलान करा है, जितनी 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं, हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डलवाया करेंगे। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काम। जब से मैंने ये कहा है तब से ये सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए तो औरतें बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुमने हजारों करोड़ डकार लिए, तुम नहीं बिगड़े। 1000 रुपए में हमारी माँ बहनें बिगड़ जाएंगी। 1000 रुपए मिलेंगे तो एक बच्ची बेचारी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेगी, उसके माँ बाप गरीब होंगे तो। 1000 रुपए मिलेंगे तो मेरी बहन अपने लिए एक नया सूट खरीद लेगी, एक नई साड़ी खरीद लेगी, तुमको क्या तकलीफ होती है? 1000 रुपए मिलेंगे तो एक माँ बेटी आएगी घर में, उसके हाथ में थोड़े से पैसे रख देगी, उसको भी खुशी होती है। इनको क्या तकलीफ होती है? ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जब मैंने बिजली फ्री करी, बोले केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। एक जगह अमित शाह जी गए, गोवा बोले केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं आपके घर की बिजली कितनी फ्री है? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं आपके कितनी फ्री है? भाई साहब इनकी एक एक मंत्री की 4-4 हजार यूनिट हर महीने फ्री है। 4000 यूनिट बिजली हर महीने फ्री इनको मिलती है, तब तकलीफ नहीं होती। मैंने अपनी जनता को कह दिया 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। मिर्ची लग रही है इनको सबको। क्यों इनको तकलीफ हो रही है? मैं बताता हूं इनको क्यों तकलीफ हो रही है। इनको तकलीफ इसलिए हो रही है, अगर मैंने सारा पैसा आप लोगों में बांट दिया, इनके खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरविंद केजरीवाल ये लोग मेरे को खूब गाली देते हैं, खूब गाली गलौज करते हैं। देखो मेरे को राजनीति तो आती नहीं है, मैं सीधा सा आदमी हूं। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। काम जितना मर्जी करवा लो। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, मेरे को बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, काम सारा कर दूंगा। ये गाली गलौज अपने से नहीं होता भाई साहब। आपने इन सारी पार्टियों को परख के देख लिया। आपने सपा को भी खूब मौके दे दिए, भाजपा को भी खूब मौके दे दिए, बसपा को भी खूब मौके दे दिए, कांग्रेस को भी खूब मौके दे दिए। 5 साल हमें भी दे के देख लो, इतने बुरे भी नहीं हम। 5 साल अरविंद केजरीवाल 5 साल हमें भी दे के देख लो, पसंद नहीं आए। इस बार दिल्ली के चुनाव में मैंने दिल्ली में बोला था
5 साल के बाद 2020 में जब मैंने दिल्ली का चुनाव लड़ा, मैंने दिल्ली की जनता को बोला था, अगर काम किया हो तभी वोट देना, अगर आपको लगे काम नहीं किया तो वोट मत देना मेरे को। 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में आके भी यही बोलूंगा, एक बार मौका देके देख लो, अगर काम ना करें अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके सामने में। भारत का स्वागत करें। 1 सेकंड। मेरा